था नहीं था, उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, ये देखिए ट्रांजैक्शन, ये देखिए भैया, आप लोग देखिए 21 जनवरी, ये सामने ऊपर देखिए 21 जनवरी का डेट है। देखिए उनका नाम देखिए, अखिलेश कश्यप। उनका रियल नाम है अखिलेश कुमार पांडे। 3,000 रुपया अमाउंट ये बड़ौदा बैंक से ट्रांसफर हुआ है। देखिए ये मैं प्रूफ दे रहा हूं। तो एक कलाकार अगर उन पे ब्लेम कर रहा है, एक कलाकार ये बोल रहा है कि अखिलेश कश्यप जी चोर हैं, तो कैसे मान ले आदमी? ठीक है, वो दूसरे का गाना चुरा के गवाए होंगे। जब वो मेरे साथ में ये काम कर सकते हैं कि मेरा पैसा लेके और मेरा दिया हुआ गाना जो हमें वो दे दिए, वही गाना वो जाके गुंजन सिंह से गवा सकते हैं, तो क्या भरोसा किया जाए कि वो उस कलाकार राहुल राय के साथ में वो न किए हों? और हंस के बोलने वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है, और जो ज्यादा हंस हंस के बात करे, समझ लीजिए कि उसका जवान का कीमत नहीं होता है, वो चमचा और चाटू टाइप का आदमी होता है। ये पहले बड़े कलाकार में आग लगवाए, रितेश बाबा और खेसारी जी से आग लगवाए, दोनों में झगड़ा करवा दिए, दोनों आपस में भिड़ गए। उसके बाद ये पॉपुलर होने के लिए बोलते हैं, पॉपुलर होने के लिए लोग मुझे बदनाम करता है। अरे पॉपुलर तुम्हारे जैसा, तुम क्या पॉपुलर हो? 10-12 हजार फाइन बटोर लिए पॉपुलर हो गए? ये पॉपुलर हो तुम? अरे पॉपुलर होना है तो एक छोटे कलाकार को गवा के उसको स्टार बना दो, तो जाने कि तुम्हारे कलम में ताकत है। और मैं तो रियल बोलता हूं कि तुम्हारे कलम में ताकत है ही नहीं, तुम लिखना ही नहीं जानते हो। हमारे पास भी एक बहुत सारे छोटे मोटे राइटर जो गांव घर से हैं बेचारे, जिसका लिंक नहीं मिल पा रहा है सिंगरों के पास, उनका फोन आता है कि भैया मेरा एक गाना गवा दीजिए, भैया मेरा एक गाना गा दीजिए। बस वही लड़कों का देन है कि आप राइटर बन गए हो। लिखना मुझे भी आता है मेरे बॉस, लिखना मुझे भी आता है, लिख सकते हैं। मैं तो कहता हूं खेसारी जी को ये गाना देकर उनको हिट नहीं कर रहा है, खेसारी जी का नाम बदनाम कर रहा है। मैं खेसारी जी से ये बोलता हूं कि आप अपनी टीम से ऐसे चमचों को बाहर कीजिए। मैं मनोज मिश्रा जी से भी बोलता हूं, आदि शक्ति के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, मैं उनसे भी बोलता हूं कि ऐसे चाटू लोगों को बाहर कीजिए अपने टीम से, जो आदमी आप लोग को बदनाम करे। खेसारी जी आप इनके भरोसे नहीं हैं, आप स्टार इनके दम पे नहीं बने हैं, और ऐसा काम ना किया कीजिए सर। लोग आपको आदर्श मान के गायकी शुरू करता है, उसके दिल पर क्या बीतता होगा जब किसी का गाना उठा के आप गा देते हैं। पहले आप पूछ लिया कीजिए कि हाँ कौन है, ये कोई गाना गाया है या नहीं गाया है। एक ही धुन के गाने अंतरा जी भी गाते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है कि मैं ये गाना गाया हूं। दिन भर में 200 गाना गाते हैं क्या वो? जिनको जो शिकायत होगा वो बात कर लेना। मैं भी पटना राजा बाजार का रहने वाला हूं, मिल लूंगा पटना में, जहां कहोगे वहां। पटना में मिल लूंगा और मुंबई में भी मिल लूंगा। 8 साल मुंबई में गवा के आज इलाहाबाद में आया हूं। गलत बर्दाश्त नहीं होगा, आप लोग गलत करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सीधे आए लाइव में हंस हंस के बोल दिए, हाँ मुझसे लोग जलते हैं। क्या जलेंगे तुमसे? अरे बनना है तो अरुण बिहारी बनो, बहुत ताकत है अगर कलम में तो। आज जितने बड़े बड़े स्टार दिख रहे हैं ना, उन्हीं का देन है। बनना है तो नितेश ठाकुर बनो, जो एक छोटे मोटे कलाकार को, उनको स्टार बनने का सपना रखते हैं कि मैं एक छोटे कलाकार को स्टार बनाऊंगा।
बनना है तो विमलेश उपाध्याय बनो, जो एक कलाकार के पीछे बहुत अपना समय व्यर्थ करते हैं, बेकार करते हैं कि नहीं नहीं, फिर भी उनका जो भी लॉस हो जाए कलाकार के पीछे भागते हैं। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने राइटर हैं, सिर्फ आप ही के ऊपर क्यों ये लांछन निकलता है अखिलेश जी? आप ही के ऊपर, आप ही एक राइटर हैं। अगर आप राइटर हैं तो ठीक है, स्टार एक बनाइए, एक छोटे मोटे को स्टार बनाइए। आप एक लड़का को पसंद कीजिए कि हाँ ये इसका गायकी अच्छा है, चलिए उसके ऊपर जितना खर्च होगा मैं करूंगा। बनाइए कितना गाना, 20 गाना आप गवाएंगे, 18 गाना ब्लॉकबस्टर होगा, एक गाना ब्लॉकबस्टर नहीं होगा आपका। आप अपने आप को भगवान ना समझिए। राहुल राय बोला तो है कि खा लीजिए मां विंध्यावासिनी का कसम, तो क्यों नहीं खाए आप? बहुत सारा चैट है मेरे पास, जो उनको मैं दिखाया, समझाया, बात करता हूं। हमेशा मैं कॉल करता हूं, डायरेक्ट चैट उट नहीं करता हूं। बाबा क्या होगा, मिल जाएगा, बस 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 जस्ट अभी, बस 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 जस्ट अभी। क्या चूतिया हूं क्या मैं? लिखना है तो कायदे से लिखिए। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर रहना है तो कायदे से रहिए। अभी जस्ट तुरंत मैसेज किया है, भाई आपका नंबर नहीं है, नंबर सेव किया फिर भी। और अभी मैसेज कर रहे हैं, भाई आपका नंबर नहीं है। फटी है अब। हाँ भाई आपका नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। हर एक दूसरे तीसरे दिन 3-3 बार 4-4 बार कॉल कर रहा हूं। मेरे पास सारा स्टूडियो आप देख रहे हैं, मेरा ये खुद का स्टूडियो है, मेरे पास म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मेरे पास राइटर हैं, सब कुछ मेरे पास है। मैं इनके गाने के भरोसे बैठा रह गया कि आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, और ये आज बोल रहे हैं नंबर ही नहीं है। वाह 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 वाह, बना लो चूतिया जितना जिसको बनाना हो, पर हमको नहीं। आदर्श तिवारी भैया कुछ स्क्रीनशॉट दिखाइए। दिखा रहे हैं, ये देखिए, मैं इनको कल भेजा हूं, इनको आज मैं ये चीज भेज दिया हूं। इनको मैं कल ही पहले भेजा, कल ये मैं चीज भेजा था कि अखिलेश जी मैं आपके लेखनी को मैं ये डाल दूंगा फेसबुक पे। हाँ, आप अगर मेरा गाना नहीं दिए या किसी भी कलाकार के साथ में आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो मैं आपका लाइव आके फेसबुक के जरिए चाहे जैसे हो मैं आपको नंगा करूंगा। ये देखिए, मैं उनको कल भेजा हूं, जब मैं जैसे ही ये पोस्ट डाला हूं, देख लीजिए, मैसेज आना शुरू हो गया। जैसे ही ये मैं पोस्ट डाला हूं उनका मैसेज आना शुरू हो गया। भाई हम आपको बोले थे ना कि गाना देंगे, हाँ भाई हम आपको बोले थे ना कि गाना देंगे, नंबर नहीं है भाई। तो मैं लिखा हूं, कितना बार दूं नंबर, कितना मैसेज किया हूं, देखिए। तो फिर मैं लिखा हूं तो 5 साल बाद देंगे लिखकर, बताइए भाई आपका नंबर नहीं है। अरे नंबर कैसे नहीं है भाई, अभी भी वो मैसेज किया, अभी जस्ट मैं लाइव हूं, वो मैसेज उनका आ रहा है, भाई आपका नंबर नहीं है। बताइए ये चैट क्यों कर रहा है फिर? अगर नंबर नहीं है तो ये चैट क्यों कर रहा है? हा? देख लीजिए आप लोग, अगर नंबर नहीं है तो चैट कैसे हो रहा है भाई? चूतिया किसको किसको बनाइएगा मिस्टर अखिलेश कश्यप जी, किसको किसको चूतिया बनाइएगा? मैं खेसारी भैया से और हर एक स्टार से बोलता हूं, ऐसे चाटू लोगों को अपने ग्रुप से निकाल के भेजिए, ऐसे चमचों लोगों का। 100 चमचा पालने से अच्छा है एक शेर पालिए। आज मेरे पास भी फैक्ट्री है, मैं 200 वर्कर रखता हूं, लेकिन 200 वर्कर में एक भी चमचा नहीं पाला हूं। 200 पाला हूं
तो शेर पाला हूं। और ऐसे ही नहीं कि ये स्टार के साथ रह रहे हैं तो किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। बोलिए, मिलते हैं आपसे। नंबर ही नहीं है आपका। मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले एक लड़का फोन किया था। वो लड़का हमसे बता रहा था कि भैया मेरा पैसा ले लिया है, मेरा भी नहीं लिख रहा है। क्या मतलब है ये? काम नहीं होगा तो नहीं लिखिए। बता रहे हैं ना कि इस इंडस्ट्री में बहुत राइटर हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम नितेश ठाकुर जी को कॉल किया था तो वो बोले थे कि भैया मैं गाना अभी नहीं लिख पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सर, मैं ठीक है। मैं बोला जब आपके पास टाइम हो तब बोलिएगा, तब लिख दीजिएगा। लेकिन ये क्या मतलब है? डेली आज 12 बजे रात में भेज दूंगा, मैं 12 बजे मोबाइल लेकर चूतिया की तरह बैठा रहूं क्या? 12 बजे तक मोबाइल लेकर बैठा रहूं? 21 जनवरी को पेमेंट किया हूं। 4 गाने का मेरा बात हुआ था। बोले जो भी है 1000-2000 एडवांस डाल दीजिए। मैं 3000 डाला। मैं बोला लीजिए एडवांस, आज कहिए तो पूरा पेमेंट कर दूं। बात यहाँ पैसे नहीं। अब बात यहां पैसे का नहीं है। जो मेरा समय बर्बाद हुआ है वो लौटा सकते हैं वो। होली का गाना लिखने बोले थे, होली बीत गया। लॉकडाउन में एक दिन बात किया है पूरे दिन। कभी फोन कर रहा हूं तो खेसारी भैया के फलाना काम में लगे हैं, खेसारी भैया के अनाज बंटवा रहे हैं, खेसारी भैया के पैसा बंटवा रहे हैं। अरे अखिलेश जी, कभी छोटे मोटे पे भी ध्यान दीजिए अगर आप राइटर हैं तो। अगर मां सरस्वती आपको यह कला दिया होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके पास यह कला है। अगर आपके कलम में ये ताकत है तो आप दीजिए। एक स्टार बनाइए, छोटे लोगों को भी स्टार बनाइए ना। पैसा ले लिए उससे फिर गए। बहुत कंप्लेन आपका आया है। मैं अपने लिए नहीं, मैं एक हर गरीब कलाकार के लिए। आपको यह सोचना चाहिए कि एक गरीब कलाकार किस तरह से मेहनत करके, एक गांव का कलाकार, गरीब हो या अमीर हो, सबका माँ बाप एक्टिव नहीं है। कोई अपने माँ बाप से झगड़ा करके, कोई अपने माँ बाप का किसी भी तरह कोशिश करके अपने माँ बाप को पटाता है, और अपने माँ बाप को पटा के पैर हाथ जोड़ के कुछ पैसा लेता है। किसी का भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि पैसा बर्बाद हो। कोई ऐसा आदमी भी है कि जो गरीब आदमी है बेचारा, वो 1 महीना नौकरी करता है, 10,000 12,000 का नौकरी करता है, उसको भी गाने का शौक है। क्योंकि मेरे पास भी स्टूडियो है, कैसे कैसे लोग आते हैं वो मुझे पता है। 10-12 हजार रुपया का जो नौकरी करता है वो किसी तरह 5-7 हजार रुपया बचा के वो एक गाना निकलवाने के चक्कर में आता है। आप जैसे राइटर के चक्कर में अगर पड़ गया, वो 4 महीना 4,000 5,000 का म्यूजिक बनवाए, 2,000 1,500 3,000 लिखवाई दे गाने का, और उसके बाद मालूम पड़े कि उसका गाना कोई और गा दिया। बताइए। मैं आप लोग से बोला था कि मैं प्रूफ दूंगा, मैं प्रूफ दिया हूं। ये कोई मतलब नहीं है। हर एक कलाकार का एक सम्मान है। हर एक कला, चाहे वो छोटे हो या बड़े हों, उससे मतलब नहीं है। और सब कमा रहा है। कोई गाना गा के कमा रहा है तो कोई बिजनेस से कमा रहा है। किसी के पास, कोई किसी से कम नहीं है। मैं देख रहा हूं नए नए कलाकारों के साथ में वीडियो शूट करने जाता हूं, देखता हूं कि 5 मिनट में वीडियो शूट हो गया। कौन सा वीडियो किए भाई? 5,000 रुपया लिए, 7,000 रुपया लिए, 10,000 रुपया लिए। मराई का पैसा नहीं आता है वो। किसी का भी पैसा लिए, 5 मिनट में 2 ठो कैमरा खरीद के दौड़ा दिए, हो गया वीडियो, बन गए आप वीडियो डायरेक्टर।
जब आप पहली बार जाएंगे तो आपसे इतनी लंबी चौड़ी बात, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, सारा बात होगा, हाँ सारा बात होगा आपसे। वीडियो आपको ऐसा दिखाया जाएगा जैसे लगेगा कि अब एकदम मैं वीडियो डालूंगा और हिट हो जाएगा, 200-300 मिलियन चला जाएगा। तो ये दो गाना पकड़ के बैठे हैं, भतीजवा के मैया जिंदाबाद, लखनऊआ और काका। अरे और कोई गाना बताओ जो नया सिंगर से गवाए हो, ब्लॉकबस्टर हो गया, हुआ है कोई? अपने लेखिकी का दम तब दिखाना अखिलेश कश्यप जी जब आपका एक गाना छोटा गायक कोई अगर गाए, छोटा सिंगर गाए और वो 100 मिलियन पहुंच जाए, तब सैल्यूट कर दूंगा आपको। चूतिया किसी को न बनाओ मेरे भाई। तू तो अब डाउनो हो गए बड़ा, कहा कि हाथ तोड़ के गला में टांगे के बात करत रहा। माने नहीं भाई, डाउन बड़ा लोग। जिनको भाई को जो भी पूछना है, जो भी मेरे से एविडेंस प्रूफ मांग रहे थे, मैं सारा इस लाइव के जरिए दे दिया हूं। आप लोग देखिए सुनिए, उसके बाद अगर मैं गलत हूं तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में न गाना गाऊंगा, न मैं कोई मूवी प्रोड्यूस करूंगा, सारा कुछ छोड़ दूंगा। इस इंडस्ट्री से मैं नाता तोड़ लूंगा। लेकिन इस इंडस्ट्री से नाता तोड़ने के बाद भी अगर कोई भी छोटा सिंगर के साथ अन्याय होगा तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। कोई कितना भी अपने आप को धुरंधर लगा दे, तुर्रम खां लगा ले, जिसको भिड़ना है ना सामने से आके भिड़ लेना। और बात बोलते हो, अगर सामने बैठने का बात आए ना, कॉल कर देना कहां आना है। और मेरा सोच तेरे से बहुत ऊंचा है, बहुत आगे है। मेरे पास गाड़ी है, कभी ड्राइवर के बगैर नहीं चलता, मैं चलाना भी जानता हूं। मेरे पास बिजनेस है, बट मैं कभी टैली पे काम नहीं करता हूं, अकाउंटेंट रखता हूं। मैं गाना लिखना भी जानता हूं, लेकिन लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं गाना लिखना चालू कर दूंगा तो जो इंडस्ट्री से और लोग जुड़े हैं वो कहां जाएंगे? अगर सब सिंगर अपना गाना लिखना चालू कर दे, सब प्रोड्यूसर अगर अपना डायरेक्टरी करना चालू कर दे, तो कहां जाएगा लोग? मैं यही से बोलता हूं, मेरे पास गाड़ी है, ड्राइविंग जानता हूं, फिर भी कभी ड्राइविंग नहीं करता। मेरे पास बिजनेस है, फैक्ट्री है, लेकिन मैं बिजनेस में भी कभी टैली पे आज तक नहीं बैठ के काम करता हूं। जानता सब हूं, गाना लिखना भी जानता हूं, गाना भी जानता हूं। लेकिन अगर मैं सभी करूंगा तो क्या करोगे? अब बार बार में लाइव में आते हो, खेसारी भैया ऐसे हैं, खेसारी भैया को, खेसारी भैया कहां बदनाम हो रहे हैं? बदनाम तो तुम हो रहे हो, खेसारी भैया क्या बदनाम होंगे? खेसारी भैया छोटा मोटा आदमी है, तुम्हारे जैसा आदमी है। खेसारी भैया तुम्हारे जैसा आदमी है, कितना गाना लिखे हो आज तक? उनको याद रहता है, तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लिए हैं, तुम चाटू के ऊपर, चमचे के ऊपर। बस वो विश्वास कर लिया, इसी का नतीजा है। और मैं आज बार बार बोल रहा हूं, मैं खेसारी जी से बोलता हूं, हर एक बड़े कलाकार से बोलता हूं कि भैया कुछ लोग आपको आदर्श मानता है। कोई पवन भैया को आदर्श मानता है, कोई खेसारी भैया को आदर्श मानता है, कोई रितेश बाबा को आदर्श मानता है, कोई ना कोई, हर एक छोटा आदमी अपने से बड़े को आदर्श मानता है। क्यों आप ऐसा करते हो? जो भी बड़े स्टार हैं, जो भी अगर ये करते हैं, गलत करते हैं, आप उनसे पूछ लिया कीजिए,
वो चाटू राइटरों से कि ये कहीं कोई और तो नहीं गवाया है। उनसे पूछ लिया कीजिए, उनसे बात कर लिया कीजिए कि हाँ बताओ कोई और तो नहीं गाया है, हाँ? और अगर ऐसा वो बोलता है कि कोई नहीं गाया है, आप गाते हैं, अगर ऐसा बात आ जाता है मार्केट में, अगर इंडस्ट्री में, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, उठा के फेंकिए ऐसे ऐसे लोगों को। बोलते हैं लालू प्रसाद यादव को भी पीछे में लोग गाली देते हैं, मोदी जी को भी पीछे में गाली देते हैं, सामने आके बात करो। अरे लालू प्रसाद यादव जी बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन उनके भी कुछ चाटू लोग ही उनको बर्बाद कर दिए। आज मैं भी बोलता हूं तेजस्वी भैया भी बहुत अच्छे नेता हैं और वो बनेंगे भी। अब मोदी जी का तुलना आप अपने से कर लिए कि मोदी जी का तुलना मैं करता हूं, मोदी जी को भी लोग गाली देता है, आप मोदी जी हो गए, वाह वाह। जिस दिन अखिलेश कश्यप जी किसी गरीब का हाय लग जाएगा ना, और जिस दिन सरस्वती माता आपसे रूठ गई, तो ना आपका कलम चलेगा ना दिमाग। सीखिए। कहां थे? आपका उम्र तो मेरे हिसाब से 35-40 से कम नहीं होगा, तो आज से गाना आपका पहले क्यों नहीं आया? जो लिखता है ना वो होश संभालता है और लिखना चालू कर देता है। कितना गाना गवाया आज तक। मैं फिर एक चैलेंज करता हूं कि अगर आप में दम है तो आज मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। जिस दिन आप एक छोटे सिंगर को गवा के और नए सिंगर को गवा के 100 मिलियन गाना पहुंचा दीजिए, तो उस दिन आपको सैल्यूट करूंगा। लालू जी को गाली देते हैं। अरे लालू जी बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन कुछ आपके जैसा चाटू, खेसारी भैया भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। आज के नवयुवक और आज के लोग उनको आदर्श मानते हैं कि चाहे खेसारी भैया हो, पवन भैया हो, लेकिन बस आपके जैसा चाटू लोग दिल से इज्जत उतार रहा है खेसारी भैया का, तो आप खेसारी भैया का नाम बना रहे हैं, आप उनका नाम बर्बाद कर रहे हैं। अखिलेश कश्यप जी कान खोल के सुन लीजिए, ऐसा काम नहीं कीजिए। ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जिससे बदनामी हो। आप इंडस्ट्री में अकेले राइटर नहीं हैं, अकेले लेखक नहीं हैं कि आप ही का सिर्फ नाम बदनाम है। एक बार बदनाम होता है आदमी कि हाँ फलाना का, किसी गायक का वो गा के, मैं भी देखते रहता हूं किसका किसका गा के कौन कौन हिट हुआ है, सब जानता हूं मैं। और हर एक मैं वीडियो डायरेक्टर से भी बोलता हूं, जितना पैसा खर्चा होता है वो क्लियर बताया करो, हाँ, और कायदे से करवाया करो। ये नहीं कि नचनिया जैसा उछला दिया 2 मिनट बस हो गया, जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो। क्या है ये सब? मेरे साथ में भी ये सब हादसा हुआ है, लेकिन मैं बोलता हूं भैया इतना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, आपका पूरा दिन शूट होगा, ठीक है शूट होगा, कोई बात नहीं, आ गए, हो गया 2 घंटे में शूट। 2 घंटे के लिए दिए थे 50,000, 2 घंटे के लिए दिए थे 35,000, 40,000। मेरा क्या लोगे? मैं तो पहले ही बोल दिया था कि मैं इस लाइन में एकदम बिल्कुल अभी नया हूं। और एक जान लेना कि एक ऑफिसर से भीख मंगवाना अगर पड़ जाए तो एक ऑफिसर से कैसे भीख मंगवाना है, कैसे भीख मंगवाओगे, यही समझ के मुझसे काम करवाना। ये मैं पहले ही बात कर लेता हूं, लेकिन वही जाएगा नहीं, लक्षण जाने वाला नहीं है, नहीं जाएगा ना, क्योंकि किसी किसी का फितरत में है साला चोरी। वो जब तक चोरी नहीं करेगा उसको हजम नहीं होगा।
ठीक है, हम मानते हैं कि कमी है, लेकिन नए गायकों में ठीक है आवाज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज नहीं है, उसका शौक है ना, वो पैसा खर्च कर रहा है ना, आप अपना काम तो करो भाई। हाँ, नए नए लोगों का बस ऐसे ही लिख के दे दिए गाना और वही गाना दे दिए दूसरे को। कल ये बोल रहे हैं कि मैं फलाना ये किया, ढिमाका वो किया, चमाका वो किया, मैं पटना आदि शक्ति में बैठा हूं, पटना में मैं भी हूं, मैं लॉकडाउन में फंसा हूं इलाहाबाद में। मैं तो प्रूफ दिया ना, जो हमको आप भेजे हो वही गाना 2 दिन बाद गुंजन सिंह से गवा दिए ना, और बोलते हो मैं चोर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। सीधा सा बात है, जिसका फटा नहीं होता है वो पर्दा नहीं लगाता है मेरे भाई। आज बड़े बड़े राइटर हैं, कृष्णा बेदर्दी भैया हैं, अरुण बिहारी जी हैं, नितेश भैया हैं, विमलेश भैया हैं, बहुत ऐसे हैं। कहां उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? आप अपने आप को बहुत बड़ा राइटर समझ लिए। 2-4 गाना वो भी खेसारी भैया का देन था कि खेसारी भैया गा दिए तो आपका ब्लॉकबस्टर हो गया। वो भी जिसके साथ में जीवन भर रहे उससे गद्दारी करके गए खेसारी जी के पास। लोग आप बोलते हो मेहनत करके आगे बढ़ो। अरे आप भी मेहनत करो मेरे भाई, आपको भी मेहनत का जरूरत है। सिर्फ कलाकारों का मेहनत नहीं होता, लेखकों का भी मेहनत होता है। आप दूसरे का गाना कितना दिन गवाओगे भाई? मैं आप लोग को एक कहानी बताता हूं। 2008 या 9 का बात है। मैं भी एक फैक्ट्री में एज ए मैनेजर पोस्ट पे था। तो हमारा एक काम था डाइंग मास्टर का, कलर मास्टर का। तो एक मेरा चेला जो था वो अपने बॉस से क्या बात किया नहीं किया, बॉस को मेरा सैलरी बहुत भारी पड़ा, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, वो जो है आपका असिस्टेंट वो बोल रहा है मैं इतने पैसे में चला लूंगा। बोला ठीक है मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं छोड़ दिया, वो जॉब छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ पता है? वो चेला मेरे रेसिपी से कितना दिन फैक्ट्री को चला लेगा? कितना दिन फैक्ट्री को चलाएगा? आप दूसरे का गाना कितना दिन लिखेंगे? एक दिन लोग सब जान जाएगा कि अरे हंस हंस के बोलने वाला, मीठे मीठे बातें करने वाले लोग हंस हंस के बात ना कीजिए। आप अपने काम में तैयार रहिए, कोई आपके ऊपर अंगुली नहीं उठाएगा। आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए और कुछ नहीं। आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। और मैं ये खेसारी भैया से भी बोलूंगा, वो जानते भी हैं, मैं मिला भी हूं उनसे। मैं फर्स्ट फिल्म का ऑफर उन्हीं को किया था। मैं एक मूवी करने जा रहा था, खैर उनका जो भी हो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा सही, हम लोग का छूट गया। करूंगा आज न कल उनके साथ भी मूवी करूंगा। उनको भी मैं बोलूंगा कि ऐसे चाटू आदमी को निकाल फेंकिए भैया। क्या मतलब है इसको रख के? ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी स्टार हो, कोई भी गायक हो, या कहीं भी किसी भी लाइन में, सबको पालिए, चमचा नहीं पालिए। अरे लाइव है, तुम्हारे ऊपर ब्लेम आया, तुम अपना बात करो ना भाई। आप बीच में कभी खेसारी भैया को ला रहे हो, कभी पवन भैया को ला रहे हो। आप अपना बात करो, आप क्या किए हो? तो खेसारी भैया को ला रहे हो, खेसारी भैया को लोग बदनाम कर। अरे खेसारी भैया कैसे बदनाम होंगे? पेवन न लगाओ मेरे भाई, पर्दा न लगाओ।
और मैं जो सच्चाई आज बोलने का आप लोग के सामने हिम्मत किया हूं, मैं यही सोच रहा था कुछ श्रोता मेरे नाराज हो जाएंगे, हाँ, लेकिन एक ना एक दिन करना पड़ेगा। आज करें कल करें, किसी न किसी को आवाज उठाना पड़ेगा। हर एक कलाकार का शोषण हो रहा है और शोषण नहीं होने देंगे हम। हम आज भी कहते हैं हर एक कलाकार जिसको मूवी में काम चाहिए, मूवी में काम करने का पसंद करता हो, वो हमसे कांटेक्ट करे। मैं भी बड़ा सेटअप लेके बैठा हूं, मेरे पास भी कैमरा, स्टूडियो, सब कुछ है। कांटेक्ट करे, मैं उनको गवाता हूं, मैं उनको सपोर्ट करूंगा आगे बढ़ने में। 10-12 हजार फॉलोअर्स हो गए आपके, आप समझने लगे कि हम खेसारी भैया के गुरु हो गए, बड़े हो गए, हम बहुत बड़े हो गए। आप अगर ईमानदारी नहीं रखोगे तो जिस तरह से आप उठे हो, गिरने में भी टाइम नहीं लगेगा। बस भैया हम आप लोग से विदा लेना चाहते हैं, और मेरा गाया हुआ जितना भी गाना है यूपी म्यूजिक नीरज कौशिक ऑफिशियल पे है, आप लोग सुने, लाड़ प्यार अपना आशीर्वाद दें, अपन भाई अपन लड़का समझ के। और एक बहुत जल्द प्रमोद प्रेमी जी के मूवी आई इश्क छलावा, जे हम और एक हमारे मित्र दोनों मिलकर प्रोड्यूस के लिए बानी, और वो मूवी के भी और प्रमोद जी के भी ढेर सारा प्यार दी। और लास्ट में एक बात और कहना चाहते हैं, सुधर जाओ नहीं तो खैर नहीं है। जहां मिलना चाहते हो मिल लो, हम तैयार हैं। और मैं हर एक उस कलाकार, हर एक आदमी को बोलना चाहता हूं जो म्यूजिक डायरेक्टर हो, वीडियो डायरेक्टर हो, या राइटर हो, ऐसा न कीजिए आप लोग। सेंसर बोर्ड नहीं है तो इसका फायदा नहीं उठाइए आप लोग। क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? सेंसर बोर्ड नहीं है, इसका फायदा नहीं उठाइए मेरे भाई। हर एक आदमी बहुत उम्मीद से आपके पास जाता है। हर एक छोटा कलाकार, हर एक गरीब कलाकार आपके पास पहुंचता है, आपका पैर छूता है, उसका तो कम से कम सम्मान करो मेरे भाई, उसका तो एक सम्मान करो कि हाँ एक कोई बंदा आया है, गरीब है, क्या है, नहीं है, उसका स्टेटस तो जान लो आप। पैसा लिए जेबा में रख लिए, उसके बाद धकेल दिए। किसी का बाप का राज नहीं चलता है इंडस्ट्री पे। फिर बोलता हूं सुधर जाओ नहीं तो खैर नहीं है। ठीक है, रहुआ सबके प्रणाम।